हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली उन लोगों को जिन बहनों का कोई भाई नहीं है, और स्पेशली उन भाइयों को भी जिनकी कोई बहन नहीं है, क्योंकि ये जो आपका भाई बहन का एक रिलेशन है, एक बहुत ही इमोशनल फैक्टर वाला रिलेशन है। और इस इमोशन को वही समझ सकता है जिसका कोई बहन नहीं है, जिसका कोई भाई नहीं है। जिसके पास सब चीज है, लाजमी सी बात है, वो इसको इंपॉर्टेंट उतना नहीं दे पाता है, उसको उतना समझ में नहीं आता, उसको ये इमोशन की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आपके पास सब चीज है। और जाहिर सी बात है, आपके लाइफ में ऐसा होता ही है कि अगर आपके पास सब चीज है देन आप उसको इंपॉर्टेंस देते नहीं है। लेकिन जिस दिन नहीं रहता है ना, उस दिन आपको पता चलता है कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। तो रिलेशंस तो बहुत हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन एक भाई बहन का जो रिलेशन है, ये बहुत ही एक इमोशनल फैक्टर वाला रिलेशन है। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, बहुत सारे रिलेशन आते हैं आपके लाइफ में, और उन रिलेशनों में प्लस माइनस अप डाउन बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन एक भाई और बहन का जो रिलेशन है, एक फॉरएवर वाला रिलेशन है, एकदम मतलब हमेशा वाला रिलेशन है। इसमें कोई आपको हार्ट ब्रोकन नहीं मिलेगा, दिल टूटने वाली बात नहीं होगी, है ना। तो इस रिलेशन को वही इंपॉर्टेंस दे पाता जिसकी कोई बहन है। मैं तो बहुत केयरिंग हूँ इन सब मामलों में, मैं बहनों को मैं केयर करता हूँ, बहन मेरी भी केयर करती हैं, और मैं एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। सबको ऐसा करना भी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, भाई बहन है, नोक झोंक होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसमें थोड़ा आपको डुबाना चाहूं इस लड़ाई झगड़े में, और इसमें थोड़ा ले जाना चाहूं, तो अगर आपको याद हो तो लड़ाई झगड़े अपन बचपन में भी करते थे। भाई बहन, अरे भाई बहन है यार, बचपन से साथ में ही तो रह रहे हैं ना, स्टडी भी साथ किया। अगर ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है तो स्टडी भी, स्कूलिंग साथ की, कॉलेज साथ किया, घर में साथ खाना खाया, साथ में उठा, साथ में खेला, साथ में पढ़ा। बचपन की बात कर रहा हूं मैं। तो बचपन में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लाजमी सी बात है। अगर भाई बहन है तो लड़ाई झगड़े तो होना ही है, नोकझोंक होना ही है ना। लेकिन बचपन की अगर बात करें अपन, तो बचपन में क्या होता था कि अपन लड़ते थे, लेकिन आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर मैक्सिमम, अपन जाके आपस में बातचीत करना चालू कर देते थे, एक दूसरे से फिर से खेलना चालू कर देते थे, फिर से अपन इमोशन में बह जाते थे। बिकॉज आपके पास उस टाइम में माइंड नहीं रहता है, आप उतना ज्ञानी नहीं रहते, आप उतना नॉलेजेबल पर्सन नहीं रहते हैं, आप हर एक चीज को अपने काउंटर वे में नहीं लेते हैं, सोचते नहीं है किसी भी बात पे। और ऐसा होना भी चाहिए इस रिलेशन में। यह एक ऐसा रिलेशन है, बहुत ही इमोशनल फैक्टर वाला रिलेशन, बहुत ही एक पवित्र रिश्ता है। तो इसके भाई को भी किसी भी बहन की बात को लेके काउंटर नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा थिंक नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत रिलेशन में मैं देखता हूं कि चेंजेस। लोग कोई भी आपको कुछ बोलता है तो आप उसको काउंटर अपने हिसाब से उस बात को सोचना चालू कर देते हैं, अपने हिसाब से उस चीज को लेना चालू कर देते हैं, काउंटर करना चालू कर देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से अपना जोड़ना करना चालू कर देते हैं कि इसने मेरे को ऐसा बोला, इसके सामने बोला, अरे बाप रे, इज्जत तो गई। तो थोड़ी बहुत जो बॉन्डिंग रहती है उनमें, हाँ, थोड़ा सा वो आ जाता है। हाँ, 2 दिन 3 दिन बातें अपन नहीं कर पाते हैं। तो एक जो बचपन का रिलेशन है, एक जो बचपन से लेके आ रहे हैं, बचपन से अपन साथ अगर हैं, साथ में खेला है, कूदा है, तो उसको बचपन की तरह ही सोचे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ते जाते हैं, प्रोफेशनल होते जाते हैं, फिर चीजों को प्रोफेशनली लेना चालू कर देते हैं। लेकिन भाई और बहन का जो रिलेशन है, बेटा अनकंडीशनल रिलेशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर सोचो ना, एक भाई है, अगर वो बहन को कुछ समझाने जाए, कुछ बताने जाए, अगर वो सोचे कि बहन को बुरा लग जाएगा, तो वो रिलेशन का उतना मजा नहीं है। या फिर बहन अगर भाई को कुछ बोलने से पहले सोचे कि भाई को बुरा लग जाएगा, तो फिर वो कंडीशनल रिलेशन हो गया, फिर वो कोई और रिलेशन हो गया, फिर आपने भाई बहन का उसमें दायरा खो दिया है। भाई और बहन का रिलेशन एक अनकंडीशनल रिलेशन होना चाहिए। भाई बहन को बोलने से पहले ना सोचे, बहन भाई से कुछ बोलने से पहले झिझके ना, डरे ना, कुछ भी बोल सकती है वो। हाँ, लिमिट, अगर एज लिमिट ज्यादा है तो बहन खुद ही अपने एक मर्यादा को फॉलो करके चलेगी, भाई अपने मर्यादा को फॉलो करके चलेगा। लेकिन एक भाई बहन का रिलेशन बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है, बहुत इमोशनल फैक्टर वाला रिलेशन है, और इसको बचपन से ही रिलेट करके चले। ज्यादा बहन और भाई की बातों को गहराई में ना सोचे, काउंटर ना करे, अपने प्रोफेशनल लाइफ से ना जुड़े। तो जिनके पास बहन नहीं है वही इस इमोशनल को बहुत अच्छे से फील कर पाता है, जिसके पास भाई नहीं है वो इस इमोशनल को फील कर पाता है। तो
मैं कहने आया था हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। अगर आपकी बहन है तो उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके 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 इमोशन को समझिए, इस पर्व को, इस महान पर्व को, एक इमोशनल फैक्टर वाले पर्व को काफी अच्छे से एंजॉय कीजिए। और मेरे लिए तो ये राखी काफी स्पेशल है, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट जॉब है मेरी, फर्स्ट सैलरी आनी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इस राखी को बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा हूं कि कब आए कब आए कब आए, समझ रहे हैं आप। तो आज मैं बहुत खुश हूं, अंदर से भी बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छा एक वेव चल रहा है मेरे दिल में, मेरे मन में, है ना। तो ये होना चाहिए, एक भाई बहन का रिलेशन ही ऐसा है कि आपको इमोशन रखना ही पड़ता है, इमोशन दिखाना भी पड़ता है, इमोशन जताना भी पड़ता है, और सारे भाई और सारी बहन करती हैं। क्योंकि आज अगर बहन मेरी केयर नहीं की होती तो आज मैं शायद ये पोडियम पे खड़ा होकर आपके सामने ये फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाता, है ना। बिकॉज कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और उसी तबीयत खराब होने में मैंने 2 आवर्स की क्लासेस भी ली। वैसे मेरे घर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केयर करने वाला मेरा ब्रदर है, जो मेरे बड़े भाई हैं वरुण सर, वो सबसे ज़्यादा केयर करते हैं मेरे को। लेकिन कल उन्होंने, मेरी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बोला आराम कर तू, मैं दवा हुआ सब, वो थोड़ा सा घबरा से गए। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। फिर रात को मेरी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, तो बहन को 7 PM उसको पता चला कि मेरी तबीयत खराब है। वो जॉब से आई और उसको पता चला, देन वो उस टाइम जाके मेरे लिए दवा लेके आई और उसने दवा दिया। और आज वो दवा नहीं दी होती तो शायद मैं आज खड़ा नहीं होता, बेड पे पड़ा होता। तो ये जो केयरिंग वाला पार्ट होता है ना, बहुत ही मतलब जबरदस्त पार्ट होता है, बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, जिसके पास है वो समझ सकता है। मेरी तो बहुत सारी बहनें हैं तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ, बहुत अच्छे से फील कर पाता हूँ। हाँ, अब जताते नहीं अपन ज्यादा, होता है बहुत बार अपन जता नहीं पाते हैं। लेकिन मैं जो अपनी लाइफ से सीखता हूँ, मैं सीखा हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप किसी के प्रति आप इमोशनल हैं, केयरिंग है, तो आपको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है ताकि उसको भी समझ में आए कि हाँ ये बंदा करता है, ठीक है। तो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय कीजिए। और हर भाई को अपने बहन को केयर करना चाहिए, और जाहिर सी बात है सभी करते हैं, सारी बहन करती हैं अपने भाई की केयर, है ना। तो बाद में तो यार क्या ही लाइफ है, अब मेरी भी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, बहन की शादी होगी, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी, मैं अपने लाइफ में बिजी हो जाऊंगा। लेकिन इसी बिजी लाइफ में, इसी कुछ साल की लाइफ में सबको लेके चलना है। हर एक रिलेशन का, हर एक रिलेशन का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, उस इंपॉर्टेंस को आपको समझना है। एक बीबी का अलग इंपॉर्टेंस होता है, एक बहन का अलग है, माँ बाप का अलग है, चाचा चाची का अलग है, दोस्त का अलग है। लेकिन ये जो बहन वाला रिलेशन है, ये काफी अच्छा रिलेशन है, काफी एक इमोशनल फैक्टर वाला रिलेशन है। एक बहन, कुछ भी शेयर कर सकते हो आप अपनी बहन से जाके, एक लाइक फ्रेंड, है ना, कुछ भी शेयर कर सकते हो। बहन भी ऐसा रिलेशन बनाओ कि आगे कुछ भी शेयर कर ले। तो यही तो एक मजा है लाइफ का, यही एक मजा है, बाकी तो सब सजा ही सजा है कि नहीं। तो भैया अगर बचपन का रिलेशन है, बचपन से आप साथ में हो, बचपन से खेलते हो साथ में, पढ़े हो साथ में, तो उसको बचपन की तरह, उसकी कोई भी बहन बात बोलते हो तो उसको बचपन की तरह लो। जैसे बचपन में आप नॉलेजेबल नहीं थे, चीजों को काउंटर नहीं करते थे, चीजों को ज्यादा सोचते नहीं थे, गहराई में नहीं जाते थे, वैसे ही आज भी बहन की बातों को अगर लोगे तब आपको ये रिलेशन के बारे में समझ में आएगा, इमोशन आएगा। तो चलिए यार, यही विश करने आया था आप सभी के साथ आपके अपने चैनल मास्टर की पे। मैंने सोचा चलिए राखी विश करते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं वहां पे, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा मैं यहां पे आया, है ना। तो चलिए, हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। रक्षाबंधन, जो ये नाम है रक्षाबंधन, इस महान पर्व, एक इमोशनल पर्व का आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। जाइए राखी बंधवाइए, मस्त एंजॉय कीजिए, है ना। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस इमोशन देना और इमोशन लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।